हेलो एवरीवन, मैं हूं तैयब। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी फ़ाल माजी जारी, ज़माना माजी जारी, गुज़रा हुआ ज़माना, जो वक्त गुज़र चुका है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। दोस्तों देखें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सिर्फ दो ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, वॉज और वर। याद रहे कि वॉज जो है वो सिंगुलर के लिए होता है, जैसे यानी कि वाहिद इसम के लिए, जैसे आई, ही, शी, इट वगैरह के लिए। और वर जो है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जमा के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे यू, वी, दे, इस तरह से। आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि यू जो है तो हम सामने वाले को कहते हैं तो वो एक ही होता है, तो वो एक होता है। आपकी बात ठीक है, लेकिन यू एक्चुअली प्लूरल ही होता है। हम एक को भी यू कहते हैं और एक से ज़्यादा को भी जब हमारे सामने होते हैं तो हम यू करके ही बुलाते हैं। तो सेंटेंसेस शुरू करते हैं, आप समझ जाएंगे। और नफ़ी फ़िक्रों में वाज नॉट और वर नॉट हम इस्तेमाल करते हैं। और सवालिया सेंटेंसेस बनाने के लिए जो है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए वाज और वर को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस, दोस्तों आप समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था। शी वॉज क्राइंग, वो रो रही थी। वी वर लिसनिंग द स्पीच, हम तकरीर सुन रहे थे। आसिफ वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, आसिफ गाना गा रहा था। यू आर स्लीपिंग इन द रूम, तुम कमरे में सो रहे थे। इमरान एंड कमरान वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, इमरान और कमरान मैदान में खेल रहे थे। द पियोन वॉज रिंगिंग द बेल, पियोन घंटी बजा रहा था। इट वॉज ब्लोइंग कोल्ड, ठंडी हवा चल रही थी। शी वॉज मेकिंग अ मैप, वो नक्शा बना रही थी। दे वर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल में से गुज़र रहे थे। थ्रो जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ के अंदर से यानी बीच में से गुज़रना, उसके लिए थ्रो वर्ड जो है इस्तेमाल होता है। दे वर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल में से गुज़र रहे थे। यू आर नॉकिंग एट द डोर, आप दरवाज़े पर दस्तक दे रहे थे। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो बुखार में मुब्तला थी। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ और सिर्फ हम वाज के बाद जो है नोट लगा देते हैं, बस इतनी सिंपल सी बात है। जैसा कि ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा था। शी वॉज नॉट क्राइंग, वो नहीं रो रही थी। वी वर नॉट लिसनिंग द स्पीच, हम तकरीर नहीं सुन रहे थे। आसिफ वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, आसिफ गाना नहीं गा रहा था। यू आर नॉट स्लीपिंग इन द रूम, तुम कमरे में नहीं सो रहे थे। इमरान एंड कमरान वर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, इमरान और कमरान मैदान में नहीं खेल रहे थे। द पियोन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल, चपड़ासी घंटी नहीं बजा रहा था। इट वॉज नॉट ब्लोइंग कोल्ड, ठंडी हवा नहीं चल रही थी। शी वॉज नॉट मेकिंग अ मैप, वो नक्शा नहीं बना रही थी। दे वर नॉट पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल में से नहीं गुजर रहे थे। यू आर नॉट नॉकिंग एट द डोर, तुम दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहे थे। शी वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम द फीवर, वो बुखार में मुब्तला नहीं थी। तो अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए यानी सवालिया फ़िक्र बनाने के लिए वाज वर को हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, बस इतनी सी बात है। बाकी वही सेंटेंसेस ही होते हैं। तो देख लेते हैं, समझ जाएंगे आप। वाज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा था। आपकी जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम बोलते हैं, जब सवालिया फ़िक्र, तो आपकी टून जो है वो बड़ा मायने रखती है। आपकी टून में जो फ़र्क आना चाहिए, टून से ही पता चलता है कि आप सवाल कर रहे हैं या वैसे ही कोई बात कर रहे हैं। तो वाज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा था। शी वॉज क्राइंग, क्या वो रो रही थी। वर वी लिसनिंग द स्पीच, क्या हम तकरीर सुन रहे थे। वाज आसिफ गोइंग टू वाज आसिफ सिंगिंग अ सॉन्ग,
क्या आसिफ गाना गा रहा था? वर वी स्लीपिंग इन द रूम? वर यू स्लीपिंग इन द रूम? क्या आप कमरे में सो रहे थे? वर इमरान एंड कमरान प्लेइंग इन द ग्राउंड? क्या इमरान और कमरान मैदान में खेल रहे थे? वाज द प्योन रिंगिंग द बेल? क्या वह चपरासी घंटी बजा रहा था? वाज इट ब्लोइंग कोल्ड? क्या ठंडी हवा चल रही थी? वाज शी मेकिंग अ मैप? क्या वो नक्शा बना रही थी? वर दे पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट? क्या वो जंगल में से गुजर रहे थे? वर यू नॉकिंग एट द डोर? क्या आप दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे? वाज शी सफरिंग फ्रॉम द फीवर? क्या वो बुखार में मुब्तला थी? अब देखते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया और नफ़ी फ़िक्र। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो है वाज को हम वैसे ही जैसा कि पिछले सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट से पहले रखा था, इसी तरह वाज सब्जेक्ट से पहले ही रहेगा और ही या सब्जेक्ट के बाद जो है नोट का हम नोट लगा देंगे तो दोनों वो हो जाएंगे, जैसे यानी कि सवालिया भी बन जाएंगे और नफ़ी भी बन जाएंगे। सेंटेंसेस देखते हैं। वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल? क्या वो स्कूल नहीं जा रहा था? वाज शी नॉट क्राइंग? क्या वो नहीं रो रही थी? वर वी नॉट लिसनिंग द स्पीच? क्या हम तकरीर नहीं सुन रहे थे? वाज आसिफ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या आसिफ गाना नहीं गा रहा था? वर यू नॉट स्लीपिंग इन द रूम? क्या तुम कमरे में नहीं सो रहे थे? वर इमरान एंड कमरान नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड? क्या इमरान और कमरान मैदान में नहीं खेल रहे थे? वाज द पियोन नॉट रिंगिंग द बेल? क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था? वाज इट नॉट ब्लोइंग कोल्ड? क्या ठंडी हवा नहीं चल रही थी? वाज शी नॉट मेकिंग अ मैप? क्या वो नक्शा नहीं बना रही थी? वर दे नॉट पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट? क्या वो जंगल में से नहीं गुजर रहे थे? वर यू नॉट नॉकिंग एट द डोर? क्या आप दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहे थे? वाज शी नॉट सफरिंग फ्रॉम द फीवर? क्या वो बुखार में मुब्तला नहीं थी? तो दोस्तों ये थे आज हमने सीखा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखिए, मैं आपको रेडीमेड सेंटेंसेस इसलिए बताता हूँ ताकि आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है प्रैक्टिस करते जाएं। आप जैसे जैसे सुनते जाएंगे सेंटेंसेस और आपको खुद ब खुद जो है समझ आता जाएगा और आपकी ग्रामर जो है वो भी इम्प्रूव होती रहेगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।